वेलकम बैक टू बीम हब चैनल। होप कि आज की ऑडियो कल से बेटर आ रही होगी। आज मैंने साउंड में कुछ चेंजेस किए हैं, सो थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग के बाद में भी साउंड अच्छी आ रही होगी। सो हम लोग जहाँ से कल हमने ख़त्म किया था वहीं से शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था वॉल बनाना, कर्टेन वॉल बनाना। अलग अलग तरह के कर्टेन वॉल्स देखे थे, स्टोर फ्रंट वॉल, कर्टेन वॉल एंड और भी एक वॉल थी, उसे हमने देखा था। आज हम क्या देखेंगे, आज हम रूफ पे डिस्कशन करेंगे, देन सीलिंग पे एंड फ्लोर पे। सीलिंग हम बाद में देखेंगे, पहले फ्लोर और रूफ देख लेते हैं। एंड फ्लोर रूफ देखने से पहले मैं आपको एक और वॉल में बता देता हूँ। एक कटिंग वॉल को अगर हम चाहें तो कैसे कर्व कटिंग वॉल बना सकते हैं। कर्व कटिंग वॉल अगर हम बनाना चाहेंगे तो डायरेक्टली तो कर्व कटिंग वॉल नहीं बनती है। जैसा कि आप यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे कटिंग वॉल बनाने की कोशिश करते हैं देखेंगे कि ये कुछ ऐसा वॉल टाइप का बन रहा है, बट ये कर्व नहीं हो रहा है। ये कर्व क्यों नहीं हो रहा है, मैं दिखाता हूँ पहले कि ये कैसा दिख रहा है इन 3D व्यू। अगर आप इस 3D व्यू में देखेंगे तो ये एंगल पे सिर्फ दिखेगा, बट ये कर्व नहीं है। कर्व ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कटिंग ग्रिड्स नहीं है। ग्रिड्स ना होने के कारण ये कर्व नहीं हो पा रही है। अगर हम यहाँ पे जाते हैं, ऊपर आर्किटेक्चर में कटिंग ग्रिड नाम का एक बटन दिया हुआ है, उस पर हम क्लिक करने के बाद अगर यहाँ पे वन सेगमेंट चूज़ करते हैं एंड क्लिक करते हैं, देन अब देखिएगा ये हॉरिजॉन्टल वे में हमें डालना पड़ेगा। व्हेन वी आर प्लेसिंग द हॉरिजॉन्टल कटिंग ग्रिड्स, ये कर्व होती जा रही है। ये वॉल्स जो हैं, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो ठीक से तो ये वॉल्स कर्व होती जा रही हैं। सो इस तरह से अगर हम किसी वॉल को कर्व करना चाहें, आई मीन कटिंग वॉल को अगर कर्व करना चाहें तो इस तरह से कर्व कर सकते हैं। किसी भी एंगल में आप जाकर यहाँ पे कटिंग ग्रिड ऐड कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैनुअली प्लेस कटिंग ग्रिड्स लाइन ऑन द वॉल एजेस और आउटसाइड द वॉल बाउंड्रीज। हमारी कटिंग ग्रिड्स बार बार वॉल बाउंड्री से बाहर जा रही है, इसलिए वार्निंग शो कर रहा है हमें कटिंग ग्रिड्स को डालने के लिए। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ऊपर में वी क्यूब के पास जो भी बटन वहाँ शो कर रहा है उस डायरेक्शन में जाकर हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं कटिंग ग्रिड्स। जैसे कि मैं पहले ये सब जो पहले वाली फाइल्स हैं उन्हें हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए मैं पहले कटिंग वॉल को सेलेक्ट कर रहा हूँ और डबल एच क्लिक कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड पे, उससे ये कटिंग वॉल हाइड हो जा रही है। एक्चुअली कोई भी चीज़ जिस पे आप क्लिक करके डबल एच दाबिएगा वो हाइड हो जाता है। सो यहाँ पे मैं फिर से कटिंग ग्रिड लेता हूँ और अब यहाँ पे कटिंग ग्रिड्स ऐड करना शुरू करता हूँ। और इसके बाद जब हम इस वॉल को देखेंगे तो ये वॉल कर्व नज़र आएंगे। ये देखिए, ये पूरी तरह से तो कर्व नहीं है, बट अगर हम पूरी तरह से कर्व डाल करना है इसे तो और भी ज़्यादा इसमें कटिंग ग्रिड्स डालने होंगे। इसे हम और भी तरीके से चेंज कर सकते हैं, लाइक मैनुअली फिक्स डिस्टेंस पे ये जो कटिंग ग्रिड्स है वो लगा सकते हैं, लेकिन वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे ये कटिंग ग्रिड्स लगाने के बाद अगर हम लोग चाहें तो इस पर मलियंस ऐड कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो जब ये कर्व्ड हो गई हैं तो ये हमें एक सेगमेंट में पूरा जितना दूर तक ये जा रहा है वहाँ तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है। अगर उस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखिए पूरे लाइन में एक ग्रिड ऐड हो गई है हॉरिजॉन्टल वे में। सो अगर इस पर हम मलियंस ऐड करना चाहें, मलियंस इसे सपोर्ट देती हैं, तो यहाँ पे देखें मलियंस के ऑप्शंस हैं। सो मलियंस पे क्लिक करने के बाद अगर देखें, जैसे हम लोग अपने माउस कर्सर को इसके ऊपर लेकर जा रहे हैं कटिंग ग्रिड के ऊपर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है। इसका मतलब है कि ये पूरी ग्रिड लाइन में एक बार में ऐड हो जाएंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ऊपर की सारी लाइन में एक बार में मलियंस ऐड हो गए। अगर इसे हमें पूरे वॉल में डालना है जहाँ तक ये कर्व दिखा रहा है, तो फिर से इसे मैंने कंट्रोल Z दबा, इसे अंडू हो गया। यहाँ पे देखिएगा आप ऑप्शन है ऑल ग्रिड लाइंस। अगर इस पर हम क्लिक करने के बाद अगर ये ग्रिड लाइंस पे जाते हैं एंड एक बार क्लिक करते हैं तो देखिएगा हर एक ग्रिड लाइन पे मलियंस लग चुके हैं। और अगर हम लोग सिंगल मलियंस ऐड करना चाहें कहीं भी, मैंने फिर से कंट्रोल Z दबा, इससे सारी ग्रिड्स हट गई। और यहाँ पे ग्रिड लाइन सेगमेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं, देन हमें जिस भी ग्रिड पे मलियंस ऐड करने हैं वो सिर्फ उसी ग्रिड पे ये ऐड होंगे। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमने सिर्फ ये 4
4 ग्रिड सेलेक्ट किया यानी सिर्फ 4 ग्रिड पे ऐड हुआ है। सो इसके यूजेस हम बाद में देखेंगे। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं रूफ एंड फ्लोर की। सो मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। सो कल ये हमने एक बनाया था छोटा सा एक रूम टाइप का, इस पर अगर हमें फ्लोर ऐड करनी है। सो लेट्स गो टू लेवल 1। ये 3D व्यू में आप रूफ अभी ऐड नहीं कर सकते हैं, 3D व्यू में एरर दिखाएगा। सो यहाँ पे हमें लेवल 1 पे जाने के बाद यहाँ पे रूफ पे क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ऑप्शन देगा कि आप रूफ कहाँ बनाना चाहते हैं, क्या आप लेवल 1 पे बनाना चाहते हैं या लेवल 2 पे। तो यू हैव क्रिएटेड द रूफ ऑन द लोएस्ट लेवल, वुड यू लाइक टू मूव इट टू लेवल 2। ये हमें ये कहना चाह रहा है कि क्या आप लेवल 2 पे रूफ बनाना चाहते हैं, मतलब जहाँ पे हमारी वॉल की एंडिंग होती है उसके ऊपर आप रूफ बनाना चाहते हैं। तो हम लोग येस पे क्लिक कर देंगे। देन हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिर से ये लाइंस की ऑप्शन आ गई है। हम लाइंस रेक्टेंगुलर कैसा भी शेप के रूफ बना सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ लाइन से रूफ बनाना चाहें, ये देखिए ये हमारी रूफ बन गई। और इसके बाद जब हम ओके पे क्लिक करते हैं तो अभी ये हमारी ये रूम के ऊपर रूफ बन गई। लेकिन आप देखेंगे ये रूफ में चारों तरफ से स्लोपिंग आ गई है। ये स्लोपिंग क्यों आई है? क्योंकि हमने यहाँ पे इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो हर एक वॉल की साइड में एक स्लोप दिखा रहा है। ये जो एंगल टाइप का दिखा रहा है आपको चारों साइड, ये इसका मतलब है कि इसमें स्लोप डिफाइन किया हुआ। अगर हम यहाँ से स्लोप हटाना चाहें, मैं स्लोप हटाने से पहले मैं आपको और तरीके बता देता हूँ जिससे हम लोग रूफ बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे। यहाँ रेक्टेंगल भी हम लोग चूज़ करके एक बार में यहाँ पे बना सकते हैं। ये ज़्यादा इजी मेथड है, लाइन हर एक के लिए सेलेक्ट करने से बेटर है कि आप एक बार में रेक्टेंगल सेलेक्ट करें एंड इस पर रूफ बना दें। ये देखिए फिर से भाई सेम रूफ बन गई हमारी। अगर हम फिर से एडिट फुटप्रिंट पे जाते हैं, इस रूफ को सेलेक्ट किया मैंने, डिलीट बटन दाबा, इससे डिलीट हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो पिक लाइन्स है। अगर आप और भी तरह के रूफ बना सकते हैं, जैसे कि ये पेंटागोनल रूफ है। अगर इसे मैं आपको बना कर दिखाऊँ तो ये देखिए हमारी कुछ पेंटागोनल शेप की ये रूफ ऊपर बन गई हैं। उसके बाद कुछ हम सर्कुलर रूफ बना कर देखते हैं हम लोग। यहाँ हमने रूफ पे क्लिक किया, फिर से हमने लेवल 2 पे ओके किया, यहाँ सर्कुलर रूफ पे क्लिक किया। देन हमें सर्कुलर रूफ बनाने के लिए मिडिल से क्लिक करना होगा एंड उसके बाद जहाँ तक हमारी बिल्डिंग है वहाँ तक हम ले जा सकते हैं। चाहे तो हम और भी इसे बड़ा बना सकते हैं, बट उतना बड़ा बनाने की अभी आवश्यकता नहीं है। सो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओके करके देखते हैं हम लोग। ये देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये रूफ बन गया। बट अगर आप नीचे ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे हर एक वॉल के पास नीचे में गैप है। ये गैप हम लोग कैसे फिलअप करेंगे? सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये सिंगल एक वॉल सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऊपर में ऑप्शन है अटैच टॉप बेस। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं एंड देन हम लोग इस वॉल को सेलेक्ट करने के बाद अटैच टॉप बेस पे क्लिक करने के बाद अगर हम इस रूफ को जो भी इसका टॉप बेस है अगर उसे हम लोग क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा ये तीनों वॉल कनेक्ट नहीं हुई हैं, बट ये जो वॉल है ये अंदर से जाके कनेक्ट हो गई हैं उस रूफ से। अगर हम सारी वॉल को सेलेक्ट करके वही करना चाहें तो एक एक करके शिफ्ट के साथ मैं मिडिल माउस बटन से इसे रोटेट कर रहा हूँ एंड अलग अलग वॉल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये हमारी तीनों वॉल सेलेक्ट हो गई हैं। हमने एक वॉल पहले से अटैच करके रखी है इसलिए हमने उसे अटैच नहीं किया। सो ये तीनों वॉल को सेलेक्ट करने के बाद हमने अटैच टॉप बेस किया एंड फिर से हमने इसका टॉप पकड़ा और अब देखिएगा कि ये चारों तरफ से जो हमारी गैप थी वो गैप नहीं है। सो अगर इस गैप को हमें फिर से अगर वापस लाने तो हमें क्या करना होगा? कोई भी एक वॉल फिर से हम सेलेक्ट करते हैं एंड डिटैच टॉप बेस क्लिक करने के बाद उस टॉप बेस जिससे हमें डिटैच करना है उस पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि वो पहले जो सारी वॉल कनेक्टेड थी वो कनेक्टेड ही है, बट ये वॉल जो है ये अभी अनकनेक्टेड हो गई है। सो इसके बाद हम लोग और भी तरह के पहले देख लेते हैं रूफ एंड अगर हम इसे अभी डिलीट करते हैं देन जो भी हमारे वॉल अटैच थे वो सभी डिलीट हो जाएंगे। सो यहाँ पे जाने रूफ पे जाने के बाद रूफ पे हमने क्लिक किया, व्हाट यू कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस ऑपरेशन। अच्छा हमें फिर से मैंने जैसा आपको कहा कि ये 3D में हम लोग रूफ नहीं बना सकते हैं। सो हमें लेवल 1 पे क्लिक करने के बाद ये 2D व्यू में जाना होगा। यहाँ रूफ पे हम क्लिक करेंगे देन यहाँ फिर से लेवल 2 का ऑप्शन आएगा। देन यहाँ पे देखिए दो तरह के ऑप्शन हैं और भी नीचे ऑप्शन ढेर सारे हैं, आप सभी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट मेनली जो ऑप्शन हम यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पिक लाइन्स एंड 3D पिक लाइन्स,
अगर हम लोग पिक लाइन्स चूज़ करते हैं तो ये देखिए हम लोग अलग अलग लाइन्स यहाँ पे एक एक करके चूज़ कर सकते हैं। ये भी एक आसान तरीका है रूफ या कोई भी पॉइंट सेलेक्ट करने के लिए। ये सेलेक्ट हो गया एंड फिर से जैसे हम लोग ने पहले रूफ बनाया था लाइन से, वैसा ही रूफ बन जाएगा स्लोप के साथ। और एक और ऑप्शन है यहाँ पे 3D रूफ लाइन। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। मैंने इसे माउस लेफ्ट क्लिक बटन करके सभी को सेलेक्ट किया है। यहाँ पे अगर हम 3D यूज़ करें तो आप देखिएगा कि ये ओवरहैंग हमें पहले हटा देना चाहिए। ओवरहैंग अभी नहीं, ओवरहैंग मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ 3D पे क्लिक किया, अब आप देखिएगा कि ये पहले जब पिक लाइन्स पे हमने क्लिक किया था 2 ऑप्शन शो कर रहे थे, बट यहाँ पे ये अपने आप ही एक ऑप्शन चूज़ करेगा। वो इंटरनल वॉल अपने आप ही सेलेक्ट करेगा जो भी वॉल्स के अंदर इसे रूफ बनानी है। सो यहाँ पे देखिए अभी रूफ बन गया फिर से। अब ये रूफ बनने के बाद आप देखिए कि इस रूफ में जब हमने देखा तो ये थोड़ी सी अंदर होकर रूफ बना है। सो इसमें हम लोग पिक लाइन ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन अब ये जो एंगल देख रहे हैं, अगर इससे मैं बताता हूँ पहले एंगल से होता क्या है, देन फिर इससे मैं बना दूँगा। ये देखिए जैसे हमने यहाँ वॉल सेलेक्ट की, सभी वॉल्स को सेलेक्ट कर लिया, ये हर एक वॉल के ऊपर एक एंगल शो कर रहा है। सो अगर इस एंगल को हम हटा देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारी स्लोप नहीं दिखेगी। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, डिफाइन स्लोप, इस पर हाईलाइटेड हो, ओके मैं बार बार सेम पे क्लिक कर दे रहा हूँ इसलिए बार बार ये शो हो जा रहा है। सो डिफाइन स्लोप में हमने क्लिक किया, पहले जस्ट अ मिनट मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, फिर से बनाता हूँ। इस पर मैंने इस रूफ को डिलीट किया, लेवल 1 पे गया, रूफ पे क्लिक किया मैंने, लेवल 2 आया, ओके सेलेक्ट पिक वॉल्स किया मैंने, यहाँ से रूफ बनाई, ये डिफाइन स्लोप अभी ऑन किया हुआ है, ओके कर दिया मैंने, ये स्लोप बन गया। अब आप देखिए जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया, एडिट फुटप्रिंट पे गया, और अगर मुझे इससे स्लोप हटानी है सो मैं लेवल 1 पे जाऊंगा। देन इस पर क्लिक करने के बाद डिफाइन स्लोप पे अगर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप देखिएगा इस साइड की स्लोप हट गई है। मैं इस पर भी क्लिक करता हूँ, इससे भी इस पर भी डिफाइन स्लोप हटा देता हूँ। अब देखिए आपकी यहाँ 2 तरह डिफाइन स्लोप डिफाइंड है, 2 तरफ स्लोप डिफाइंड नहीं है। सो हमारी स्ट्रक्चर अभी रूफ कैसी बनेगी ये पहले आप देख लीजिए। अब देखिए ये 2 तरफ स्लोप डिफाइंड है, इसलिए ये स्लोप हमें 2 तरफ दिख रहा है, और ये 2 तरफ हमने स्लोप डिफाइन नहीं की थी, इसलिए यहाँ पे हमें खाली जगह दिख रहा है। इसे हम अटैच टॉप बेस करके यहाँ पे क्लिक करके हम लोग चाहें तो इसे ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमने जैसे टॉप बेस ऐड किया, ये वहाँ पे हमारे फ्लोर वॉल जो है रूफ से जाके अटैच हो गए, और यहाँ पीछे देखें तो ये अटैच नहीं है। अगर हम फिर से लेवल 1 पे जाएँ, सॉरी 3D व्यू में गया है हम लोग, हमने रूफ सेलेक्ट किया, एडिट फुटप्रिंट पे गए, लेवल 1 पे क्लिक किया, एंड अब हम चारों तरफ से स्लोप हटा देते हैं। अगर चारों तरफ से हम स्लोप हटा देते हैं देन ये क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अब देखिए ये एकदम फ्लैट रूफ बन गई हमारी। अगर हम वहाँ डिफाइन स्लोप हटा देते हैं तो ये नॉर्मल वॉल जो होती है, आई मीन नॉर्मल फ्लोर जो होती हैं वो है। इस फ्लोर की साइज़ अभी यहाँ 12 इंचेस दिखा रही है, बाद में मैं बताऊँगा ये कैसे चेंज होता है जब हम प्रोजेक्ट बेस्ड पे काम करेंगे। इस वीडियो के बाद मैं प्रोजेक्ट बेस्ड में ही स्टार्ट करने वाला हूँ ट्यूटोरियल, सो आगे आप बने रहिए। सो अभी हमने रूफ़ देखा, और मैं इस रूफ़ में और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये भी, इसके बाद पहले इस रूफ़ को मैं डिलीट करके अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये आपको रूफ़ दिख रही है, अगर आपको इस रूफ़ को इस लेवल से यहाँ बाहर निकालना है किसी भी साइड से, वो भी आप कर सकते हैं। जैसे हम फिर से एक रूफ़ बनाते हैं, यहाँ हमने रूफ़ पे क्लिक किया, एक्चुअली पहले लेवल 1 पे क्लिक करना होगा। मैं बार बार इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको देख देख कर आदत हो जाए कि ये कैसे हो रही है, आप भूले नहीं कुछ। सो हमने यहाँ पे पिक लाइन्स पे क्लिक किया, एंड पिक लाइन्स पे क्लिक करने के बाद हम चाहें तो यहाँ ऑफसेट दे सकते हैं। हमने 3 फीट का ऑफसेट दे दिया। अब जब हम यहाँ रूफ बनाएंगे तो आप देखिए अगर हम लोग ऊपर से माउस नीचे की ओर लाते हैं तो ये 3 फीट दूर बन रहा है, ये रूफ बन रही है हमारी। ये देखिए हम जहाँ भी जाएंगे 3 फीट दूर। अगर हम इसे अंदर से क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये अंदर से बन गई है हमारी रूफ, लेकिन अभी हमें अंदर से नहीं चाहिए, ये बाहर से हमें चाहिए। तो हमने इसे अंदर से डिलीट किया। अब आप देख रहे होंगे कि इस बार ये जो वॉल है ये अटैच नहीं हुआ। इसे अटैच करने के 2 तरीके हैं। हम या तो इसे यहाँ तक ले जाके इस वॉल से ऐसे करके कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर मैंने क्या किया कि अपने माउस के बटन को ले गया,
उसके बाद लेफ़्ट क्लिक किया उस पर, ये बटन जैसे आया इसको ऊपर ले जाने के बाद ये कनेक्ट हो गया। बट हम लोग इसको यूज़ करने से बेटर है कि हम फिर से वैसा पुराने जैसे करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक बटन है, ये है, इसे कहते हैं ट्रिम एंड एक्सटेंड टू कॉर्नर। इससे क्या होता है, हमने इस पे क्लिक किया एंड देन इस लाइन पे क्लिक किया, आपको दिख रहा होगा कि ये लाइन दिखा रहा है कि कैसे कनेक्ट होगा। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं ये तुरंत कनेक्ट हो जाएगा। जैसे कि हम नीचे फिर से देखते हैं, इस लाइन पे हमने क्लिक किया एंड देन जिस लाइन को हमें कनेक्ट करना है उस पर हम जाके क्लिक करेंगे तो ये उसके डायरेक्शन शो करेंगे किस तरह से जाके ये कनेक्ट होगा। तो ये हो गया कनेक्ट। अगर अब हम इससे ओके करते हैं एंड देन वी सी कि यहाँ पे क्या होता है, तो आप देखिएगा कि यहाँ पे वॉल जो हमारी जो रूफ बनी है, ये वॉल से 3 फीट की दूरी पे बनी है। हमें हमेशा याद रखना है अगर कोई भी गैप है तो सारे वॉल्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले और उसे अटैच टॉप बेस करना होगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर जैसे हमें सारी वॉल्स को एक बार में सेलेक्ट करना है तो हम बार बार माउस से सेलेक्ट करने से बेटर है कि आप एक वॉल को सेलेक्ट करें देन SA क्लिक करें। SA का मतलब होता है सेलेक्ट ऑल। अपने कीबोर्ड पे ऐसे क्लिक करने से ये देखिए सारी वॉल्स एक बार में सेलेक्ट हो गई हैं। इससे अगर हम चाहें, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये डोर है हमारी, अगर हम सेलेक्ट ऑल डोर करते हैं तो इसकी साइज़ की जो भी डोर्स होंगी वो एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे हमने विंडो सेलेक्ट किया, SA क्लिक किया, अब देखिए ये विंडो सेलेक्ट नहीं हुई क्योंकि ये इसके साइज़ या इसके टाइप की नहीं थी। बाकी सारी विंडो सेलेक्ट हो गई क्योंकि जो इसके टाइप और साइज़ जो दोनों इक्वल जिस पे हैं वो सेलेक्ट हो गए। सो उसी तरह हम लोग यहाँ पे सारे वॉल्स को सेलेक्ट करने के लिए पहले वॉल पे क्लिक करेंगे, देन SA क्लिक करेंगे एंड देन अटैच टॉप बेस पे क्लिक करेंगे। अटैच टॉप बेस पे क्लिक करने के बाद जैसे हम रूफ पे क्लिक करते हैं ये अटैच हो जाएंगे एंड हमारा स्लोप यहाँ पे 3 फीट दूरी पे दिख रहा है। सो इस तरह से हम लोग स्लोप डिफाइन कर सकते हैं। और अगर फिर से मैं आपको बताऊँ, जो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, इसे यहाँ से स्लोप हटाने के लिए आप किसी भी पे भी क्लिक करें, या डिफाइन स्लोप का ऑप्शन है, इसे हटा दें। ये देखिए हमारी स्लोप हटती जाएंगी। मैं सिर्फ एक साइड स्लोप रख के दिखाता हूँ और हमेशा प्रोजेक्ट को सेव करते रहें। अब देखिए जैसे हम 3D में जाते हैं, हमने अटैच टॉप बेस करके रखा था इसलिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर हम इसे डिटैच कर देते हैं इस टॉप बेस से तो हमारा वॉल कुछ ऐसा दिखेगा। सो आप और भी सब कुछ ट्राई कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं उस पर जो भी ज़रूरी ऑप्शन थे मैंने आपको बता दिया। अटैच टॉप बेस पे क्लिक करके फिर से ये कुछ स्लोप्ड और स्लैंटेड वॉल बना दी हमने, स्लैंटेड रूफ एक्चुअली। ये स्ट्रक्चर भी कुछ अच्छा दिख रहा है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि हमने रूफ तो बना दिए, बट पहले मैं इस रूफ को हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए डबल H क्लिक करते हैं हम लोग। अब आप देखें कि ये नीचे में जो एरिया है ये खाली हमें दिख रहा है। ये यहाँ पे हमारा जो होता है वो होता है फ्लोर। सो फ्लोर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? फ्लोर हम लोग चाहें तो 3D व्यू में डिफाइन कर सकते हैं, बट हमेशा याद रखें कि टॉप व्यू में जाएँ या आप चाहें तो टॉप व्यू में यहाँ फ्लोर क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर लेवल 1 पे क्लिक करें आप। उसके बाद यहाँ फ्लोर पे क्लिक करें। हमें फ्लोर में क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मॉडिफाई पे गए हम लोग, यहाँ कैंसिल किया इसे। हम लोग जब फ्लोर पे जाएंगे तो यहाँ 3-4 तरह की फ्लोर है, फ्लोर आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर एंड बाई फेज। जो अभी हमें एक्चुअल काम करना है वो है फ्लोर आर्किटेक्चर पे। या तो आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्लोर आर्किटेक्चर सेलेक्ट करें, या फिर डायरेक्ट एक बार फ्लोर पे क्लिक करेंगे तो आपका बाई डिफ़ॉल्ट फ्लोर आर्किटेक्चर सेलेक्ट हो जाएगा। देन आप यहाँ पे जाएँ पिक लाइन्स, जैसा कि मैंने आपको बताया पिक लाइन्स करने से लाइन सेलेक्ट हो जाती हैं, या फिर आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ अंडू किया Ctrl+Z करके, यहाँ पे स्क्वायर पिक लिया और इस बार हम फ्लोर बनाते हैं घर के बाहर से। मतलब अब आप देखें हमने एक विदाउट टेकिंग एनी साइज जैसे ऐसे ही कोई भी एक फ्लोर बना दिया है एंड देन ओके पे क्लिक किया। अब जब हम इसे देखेंगे 3D में तो ये देखिए जो हमारी नीचे खाली जगह थी उसकी जगह फ्लोर ऐड हो गया। अब हम अगर इस फ्लोर को मॉडिफाई करना चाहें तो एडिट बाउंड्री पे क्लिक करेंगे, टॉप पे जाएंगे। आप लेवल 1 पे भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग बाउंड्री 3D में भी चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके आप इसका साइज चेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पिक लाइन्स पे जाएं, ये इस पर क्लिक करें। यहाँ पे हमें दिख नहीं रहे हैं, यहाँ पे रियल, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो यहाँ पे हम लोग हिडन लाइन्स पे जा सकते हैं। अब देखिए हमें साफ साफ दिखाई दे रही है, हमें जो चेंज करना है। सो यहाँ पे या तो हम लोग यहाँ ट्रिम कर लें इस वॉल को ऐसे करके, TR शॉर्टकट है ट्रिम करने का, या फिर आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
एंड बाकी वॉल्स को डिलीट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शन है। दूसरी ऑप्शन है हमारी, मैंने फिर से अंडू किया, फिर से इस बार मैं हिडन लाइन कर देता हूँ, सॉरी हिडन लाइंस पे क्लिक किया मैंने, देन इस लाइन को ऐसे करके छोटा किया मैंने। एंड जब भी हम फ्लोर बनाते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए कि फ्लोर या तो वॉल के मिडिल तक लाएं या फिर वॉल के अंदर तक ही लाएं, ताकि वॉल के बाहर ये दिखे ना। ये जब हम प्रोजेक्ट बेस पे काम करेंगे तब ये आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो फ्लोर जो है वो बाहर दिखने लग जाती हैं, वो अच्छी नहीं लगती हैं किसी भी ड्राइंग या इस पर। सो अभी जैसे मैं यहाँ पे फ्लोर डिज़ाइन करता हूँ एंड ओके यहाँ पे 3D में जाता हूँ। अब जब आप इसे रियलिस्टिक में देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे छोटी सी गैप छूट गई है, इसलिए थोड़ी सी बाहर हम इस फ्लोर को और कर सकते हैं। हाफ से ज़्यादा तक अगर इसे लाते हैं तो ये गैप हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे अभी कर देता हूँ इसे हाफ से आगे तक। हिडन लाइंस, मैं सिर्फ एक साइड के वॉल को हाफ से आगे तक ला कर दिखा रहा हूँ आपको। फिर से मैंने रियलिस्टिक पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे वॉल में गैप नहीं दिख रही है और ये वॉल के बाहर भी नहीं निकल रही है, इसलिए इसके नीचे या फिर इसके ऊपर जब भी हम लोग वॉल बनाएंगे ये नहीं दिखेगा। यहाँ पे जो एरिया खाली है यहाँ पे हमने रूफ बनाया था, HR क्लिक करके हम वापस ले आए जिस चीज़ को हमने हाइड किया था। सो हमारा एक प्रॉपर रूम टाइप का एक बन गया है। ये इसकी वॉल है, ये इसकी फ्लोर है और ये इसकी रूफ है, जैसा कि एक नॉर्मल रूम होता है। इसके बाद जैसे कि हमें एक पूरी साइड को हम कर देते हैं, कट एंड वॉल बना देते हैं। यहाँ पे क्या है, कट एंड वॉल पे क्लिक किया एंड अगर आप देख रहे हैं तो ये हमारी वॉल जो है कट एंड वॉल बन गई है। साइड से आप देखें ओके। सो हमने यहाँ पे क्लिक किया है, अब ये कट एंड वॉल दिख रही है हमें, यहाँ ट्रांसपेरेंसी दिख रही है। इसके अंदर आप किसी भी वॉल को सेलेक्ट करके उसकी साइज़ कभी भी चेंज कर सकते हैं, इसलिए रेविट इन सब मामले में बहुत अच्छा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ब्रिक टाइप का एक स्ट्रक्चर दे दिया, इधर मैंने ग्लास का पैटर्न दे दिया, पैटर्न नहीं सॉरी ये वॉल बना दी। उसके बाद फिर ये कंक्रीट की वॉल है। ये रूफ़ अगर हम चाहें तो रूफ़ में भी जितने सारे ऑप्शन है, अभी 12 इंचेस की रूफ़ है, इसे हमने 9 इंचेस पे जैसे किया, ये थोड़ी छोटी हो गई। देन स्ट्रेस ट्रस है, ये थोड़ी मोटी रूफ़ हो जाती है। फिर वाटर रैफर है, ये देखिए पतली सी रूफ़ बन गई। हम लोग बाद में देखेंगे कि रूफ़ की साइज़ कैसे चेंज होती है। और इसके बाद और क्या ऑप्शन है, हमारी सीलिंग है। सीलिंग हम प्रोजेक्ट बेस पे जब काम करेंगे तब देखेंगे। फिर रैम्प, स्टेयर, ये सब। स्टेयर मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ, मलियंस, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले इसमें बताया था आपको। जैसे हमने यहाँ पे कट एंड वॉल ली है, इस पर अगर हम ग्रिड्स ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने 4 ग्रिड ऐड कर दी और यहाँ पे मैं और 3 ग्रिड 4 ग्रिड ऐड कर देता हूँ। देन वी अप्लाई मलियंस एट ऑल ग्रिड्स। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करता हूँ सारी ग्रिड्स मलियंस आ गए। अब ये प्रॉपर जैसा हमारा ये ग्लास स्ट्रक्चर रहता है बिल्डिंग में वैसा टाइप का बन गया है। हम इस मलियंस को चाहे तो कम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सब जब प्रोजेक्ट बेस पे काम करेंगे तब हम लोग इसे चेंज करेंगे। अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। फिर अगली वीडियो में मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट से शुरू करूँगा और जाने से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट पे काम करूँगा। गया यहाँ ऑटोकैड में, ये जैसा कि आप देख रहे हैं एक थोड़ी सी टेढ़ी सी बिल्डिंग हम बना के रखा है, एक प्लान बना के रखा है। इस प्लान को हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट रेविट में बनाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चले कि रेविट में डायरेक्ट कैसे सब कुछ बनाया जा सकता है बिना ऑटोकैड की हेल्प से। आप अगर चाहें तो यहाँ से भी इंपोर्ट करा सकते हैं, वो भी बाद में हम करेंगे, लेकिन पहली बार मैं चाहता हूँ कि सब कुछ मैं एक बार रेविट में ही करके आपको दिखाऊँ। और जैसे कि मैं आपको ये फ्लोर प्लान दिखा रहा हूँ, अगर ये फ्लोर प्लान को हम जाकर देखें, यहाँ स्मॉल प्रोजेक्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, ये छोटी सी इसके रेंडर्स पहले देख लेते हैं, ये फ्लोर प्लान कैसा दिखेगा। ये एकदम 2 फ्लोर के घर है, यानी हाउस फ्लोर प्लान है, जो कि मैंने एक दोस्त के लिए बनाई थी। आप जैसे देख सकते हैं सिर्फ 2 फ्लोर हैं इसमें। पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो इसमें 2 बेडरूम है, 9 बाई 9 फीट 10 इंचेस बाई 9 फीट 6 इंचेस की।
एक स्टेयर केस है जो बहुत छोटी सी जगह में है, 7 फीट 6 इंच की जगह में है। यहाँ पे हमने एक किचन का एरिया दे रखा है और यहाँ पे एक छोटा सा रूम देखने रखा है। ये इसे आप एज अ पूजा रूम यूज़ कर सकते हैं या फिर इस रूम की थोड़ी सी साइज में बढ़ा दें और तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रूम बन जाएगा, या फिर इसे एज अ टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैंने इसे टॉयलेट के लिए, अच्छा ये मैंने टॉयलेट के लिए बनाया है। यहाँ पे एक छोटी सी टॉयलेट दी है। ये इसमें ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा, बट जब हम लोग रेवेन्यू में बनाएंगे तो सब कुछ बनेगा, सब कुछ बना के दिखाऊंगा मैं आपको। देन सेकंड फ्लोर पे हम लोग चलते हैं। सेकंड फ्लोर पे एक 9 बाई 7 फीट की रूम बनाई है हमने। देन एक 7 फीट बाई 5 फीट का एक बाथरूम दिया है एंड एक 11 फीट का एक डाइनिंग या हॉल जैसा जगह दिया है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। लिविंग रूम टाइप का एरिया है। देन यहाँ पे हमारी स्टेयर्स आ जाती हैं, वही सेम स्टेयर्स जो नीचे से ऊपर जा रही हैं। एंड यहाँ पे हमारा बालकनी टाइप का एरिया है। एंड ये हमारा सबसे ऊपर छत जो हो जाता है, पैरापेट वॉल। ये इधर पैरापेट वॉल है एंड ये छत की डोर है, ये इसकी स्टेयर्स है। और जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये छत की डोर है। इसकी हमने नाइट रेंडिंग भी निकाल के रखी है विथ लाइट्स। तो ये सब कुछ मैं आपको अगले प्रोजेक्ट में बनाना शुरू करूँगा। हो सकता है ये प्रोजेक्ट थोड़ा टाइम ले ले, बट स्मॉल प्रोजेक्ट से शुरू करते हैं, फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे हम लोग। तो आज के लिए ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगला सेशन फिर देखता हूँ, हो सकता है मैं आज ही अगला सेशन शुरू करूँ या फिर कल मैं नया सेशन शुरू करूँगा। तो आज हमने देखा फ्लोर डिज़ाइन, वॉल में चेंजेस कैसे किए जाते हैं, कटिंग वॉल्स को कर्व कैसे बना सकते हैं हम लोग, एंड यहाँ पे रूफ देखा। एंड उसके बाद एक झलक देखी जो इस प्रोजेक्ट पे हम लोग इसके बाद काम करने वाले हैं। मैं चाहता तो धीरे धीरे करके इन सारे बटन्स को एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर सकता था, बट उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा और मे भी आपको बोर भी लगने लगे। दैट इज़ वाई मैं डायरेक्ट प्रोजेक्ट से शुरू करूँगा। प्रोजेक्ट में ये सारी चीज़ें जो हैं सभी इस्तेमाल में आएंगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि प्रोजेक्ट बेस ही शुरू किया जाए। तो आज के लिए ये सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।